सोने के बालों वाली बहुएं। रमेश, महेश और राजू 3 भाई थे। तीनों अपने घर को चलाने के लिए एक किराने की दुकान चलाते थे। दुकान छोटी थी, इसीलिए 3 परिवारों का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रात को जब तीनों अपना काम निपटा कर घर पहुंचे तो अपनी पत्नियों को देखकर चौंक पड़े। उर्वशी, मालती और रवीना, तीनों के बाल सोने की तरह चमक रहे थे। ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों के बाल? हम आपको सब बताते हैं, बैठ जाइए। सुनकर तीनों सोफे पर बैठ गए। आज सुबह आप लोगों के जाने के बाद हमारे पति कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि हम तीनों का घर ठीक से चले। इतनी छोटी सी दुकान में 3 घर का खर्चा वैसे भी नहीं चल सकता। हमको लोन लेकर दुकान बड़ी करवा लेनी चाहिए। मैंने तो सोचा था हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाऊंगी और वहाँ पर घूमू फिरूंगी और घर में महारानी की तरह रहूंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पनौती ही हो गया है, लिपस्टिक लगा के। उसी टाइम एक बूढ़ी अम्मा उनके घर के सामने से गुजर रही होती है। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। कोई मदद करो रे। अंदर बैठी तीनों बहुओं को उनकी आवाज आती है और वो तेजी से भागकर बाहर पहुंचती हैं और फिर उनको उठाकर अपने घर के अंदर ले आती हैं। जब अम्मा की आंख खुली तो उर्वशी पास बैठी होती है और उनको हवा कर रही थी और मालती पैर दबा रही थी। रवीना भी पास में ही बैठी थी। मैं कहाँ हूँ बेटी? और तुम तीनों कौन हो? इस टाइम आप आराम करिए अम्मा जी। आप हमें घर के बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी, इसीलिए हम आपको अंदर ले आए। माफ करना, मेरी हालत ऐसे ही कहीं भी खराब हो जाती है। तुम लोगों को मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। नहीं नहीं अम्मा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हमारी जगह कोई भी होता तो आपकी मदद करता। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, कहकर बूढ़ी अम्मा ने उठना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं पाई। अम्मा जी, आप तो ठीक से उठ भी नहीं पा रही हैं। आप जब तक ठीक नहीं हो जाती यहीं पर रुक जाइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये सुनकर रवीना धीरे से बोली, इन लोगों ने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? बेफालतू में इसको यहाँ पर रुक रही है, लिपस्टिक लगा के। अम्मा वहाँ रुकने के लिए मान गई। मालती उनका सर दबाने लगी और उर्वशी उनके लिए दर्द कम करने वाला काढ़ा बनाने चली गई। हो गया सत्यानाश, अब अपने साथ इस बुढ़िया का भी काम करना पड़ेगा, लिपस्टिक लगा के। जब तक उर्वशी अम्मा के लिए काढ़ा बनाकर लाई, तब तक मालती उनके पैर दबाती रही और रवीना बस अपने आप को संवारने में लगी रही। शाम होने तक इसी तरह मालती और उर्वशी ने अम्मा की खूब सेवा की और रवीना अपने ही कामों में बिजी रही। रात होने तक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई और बेड से उठ खड़ी हुई। तुम तीनों बहुत ही दयालु हो। अगर मेरी असली बहुएं भी होती तब भी मेरी इतनी सेवा नहीं करती जितनी तुम लोगों ने की। अम्मा जी, आप एहसान मत मानिए, हमने जो भी किया है अपनी खुशी से किया है। रवीना अभी भी कुर्सी पर बैठी हुई सब सुन रही थी। मैं जाने से पहले तुम लोगों को आशीर्वाद देना चाहूंगी। क्यों नहीं अम्मा जी, हम भी आपका आशीर्वाद लेकर धन्य हो जाएंगे, कहकर उसने रवीना को इशारा करते हुए कहा। रवीना, आओ तुम भी अम्मा जी का आशीर्वाद ले लो। सुनकर रवीना भी कुर्सी से उठी और तीनों ने मिलकर अम्मा से आशीर्वाद लिया। अम्मा ने तीनों के सर पर हाथ रखकर जैसे ही आशीर्वाद दिया, एक चमत्कार हुआ और तीनों के बाल सोने के बन गए। अम्मा तभी गायब हो गई। ये अम्मा अचानक कहाँ गायब हो गई, लिपस्टिक लगा के? हे भगवान, ये क्या जादू है? तुम दोनों के बाल तो सोने के जैसे चमक रहे हैं। ये सुनकर उन्होंने भी उर्वशी को देखा। अरे, तुम्हारे बाल भी तो सोने के जैसे चमक रहे हैं, लिपस्टिक लगा के। अब तीनों को पता चल गया कि उनके बाल सोने के बन चुके हैं। इस तरह हमारे बाल सोने के बन गए। अब आप लोग हम तीनों के कुछ बालों को बेचकर दुकान में लगा दीजिए, इसको बड़ा करवा लीजिए और उसमें खूब सारे आइटम्स भी बढ़ा लीजिए। कॉस्मेटिक्स का भी लगाना, लिपस्टिक लगा के, कहकर तीनों ने अपने थोड़े थोड़े बाल काट कर अपने पतियों को दे दिए। बालों को, सुनार को बेचकर जो पैसा मिला उसको उन्होंने दुकान में लगा दिया। अब उनका काम दिन प्रतिदिन अच्छा चलने लगा। हमारे पति भी बेवकूफ हैं, लिपस्टिक लगा के। जब हमारे बाल सोने के हैं तो काम करने की जरूरत ही क्या है? जब भी पैसों की जरूरत हो उनको बेचकर पैसे आ सकते हैं, लिपस्टिक लगा के। ये मत भूलो, हमें ये वरदान सिर्फ इस वजह से मिला कि हमने उन बूढ़ी अम्मा की सेवा की थी। और वैसे भी
बिना मेहनत किए पैसे कमाने की जो ख्वाहिश है वो अच्छी नहीं होती। उर्वशी और मालती घर का काम भी करती और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार भी रहती। मंदिरों में खूब चढ़ावा चढ़ाती और भंडारा करती। गरीब लोगों की खूब मदद भी किया करती। लेकिन रवीना खुद को सजाने और संवारने और शॉपिंग में लगी रहती। रवीना, तुम सिर्फ अपनी ही दुनिया में मगन हो चुकी हो। ना ही घर का कोई काम करती हो और ना ही किसी रिश्तेदार से सीधे मुंह बात करती हो। फालतू चीजों पर फिजूल खर्चा करती हो। ये ठीक नहीं है। जब हमारे पास पैसा आ चुका है तो खुद काम करने की क्या जरूरत है? नौकरों को रख लेते हैं ना। पैसा महंगी चीजों पर खर्च नहीं करेंगे तो इसका फायदा ही क्या? लिपस्टिक लगा के। तुम्हारी सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है रवीना। अरे मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, बेकार बातों के लिए टाइम नहीं है लिपस्टिक लगा के। ये कहकर उसने अपनी एक फ्रेंड रेनू को कॉल लगाया। कुछ देर बाद रेनू अपनी कार से वहां आई और उसके साथ रवीना मॉल चली गई। मॉल पहुंचकर जैसे ही उसने कार से बाहर कदम रखा, रेनू ने उसको देखकर चीख मार दी। क्या हुआ? तेरी बाल कहाँ गई? तू तो बिल्कुल गंजी हो चुकी है। ये सुनकर उसने खुद को कार के मिरर में देखा और वो भी देखकर हैरान रह गई। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। अब आते जाते सभी लोग उसको देख देख कर उस पर हंस रहे थे। अरे देखो तो इसको, सर पर एक भी बाल नहीं है, फिर भी चेहरे पर इतना मेकअप कर रखा है और कितनी महंगी ड्रेस भी पहनी है। उसका क्या फायदा? इतना कुछ करने के बाद भी बदसूरत ही लग रही है। उसके अलावा भी कई लोग उसको देखकर हंस रहे थे। वो जल्दी से कार में वापस बैठ गई और उसके साथ रेनू भी कार में बैठ गई और उसको लेकर वहाँ से निकल गई। ये सब कैसे हो गया? मेरे बाल कहाँ गायब हो गए? लिपस्टिक लगा के। यार ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझको अभी ब्यूटी पार्लर के पास लेकर चलती हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों ब्यूटी पार्लर पहुँच गई। जैसे ही रवीना कार से उतरी, आते जाते सभी लोग उस पर हंसने लगे। इसको लगता है यहाँ आकर ये खूबसूरत दिखने लगेगी। मेकअप तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन इसके टकले का यहाँ क्या इलाज होगा भला? तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, जल्दी से अंदर चल। रेनू उसको ब्यूटी पार्लर के अंदर ले गई। वहाँ भी उसको देखकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन ये उनका काम था, इसीलिए अपनी हंसी को काबू करते हुए उन्होंने रवीना के सर पर एक विग सेट कर दी, जिसको लगाकर वो अच्छी दिखने लगी। रवीना ने उनको पैसे दिए और फिर रेनू के साथ वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर में वो घर पहुँच गई। जब रवीना कार से बाहर निकली तो सभी पड़ोसी उसे अजीब तरीके से देखने लगे। उसके सोने के बालों की जगह काले बाल देखकर सभी हैरान थे। चल यार, जल्दी से अंदर चल, वरना यहाँ भीड़ लग जाएगी। कहकर रेनू ने उसका हाथ थामा और उसको घर के दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। इसी हड़बड़ी में रवीना की सैंडल की हील अचानक से टूट गई और वो जमीन पर गिर गई। ये हील कैसे टूट गई? उसके अचानक गिरने की वजह से उसकी विग अपनी जगह से हिल गई और वो उसके सिर से हटकर जमीन पर गिर गई। उसको गंजी देख सभी पड़ोसी उस पर हंसने लगे। एक एक करके वहाँ भीड़ जमा होने लगी। रवीना को अब बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। वो जल्दी से घर के अंदर चली गई। घर में भी सभी लोग उसको देखकर हैरान रह गए। ये सब क्या है? तुम्हारे बाल कहाँ गए? सुनकर रवीना ने सभी घर वालों को उसके साथ अब तक हुआ सारा किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर सभी को बहुत अजीब लगा। तभी रवीना ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इतना कहकर वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देख सभी परेशान हो उठे और फिर उसको लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर भी उसमें अचानक आई कमजोरी को नहीं समझ पाया। फिर उसका खूब इलाज हुआ पर कोई फायदा नहीं था। घर पर मालती उसकी सेवा करती और ध्यान रखती, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और ना ही उसके सर पर एक भी बाल उगा। मैं बिल्कुल गलत थी। मैं समझती थी कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। लोगों की दुआएं और हमारे अच्छे कर्म भी हमारे काम आते हैं। उसी रात जब सभी सो रहे होते हैं तो रवीना ने देखा कि एक बिल्ली अलमारी में रखे हुए दूध के पतीले को देख रही है। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उस तक पहुंच नहीं पाई। शायद ये बिल्ली दूध पीना चाहती है, लेकिन ऊंचाई की वजह से पहुंच नहीं पा रही है। लिपस्टिक लगा के। महेश उस टाइम आंगन में सो रहा था और कमरे में वो अकेली थी। उसने उर्वशी को आवाज दी, लेकिन उसके कमरे तक नहीं पहुंच पाई। हे भगवान, मुझे उठने की शक्ति दे। बस इस बिल्ली को दूध पिला दूं, उसके बाद चाहे फिर से मेरी शक्ति छीन लेना।
लिपस्टिक लगा के। इतना कहकर वो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से उठती है, जमीन पर पैर रखती है और धीरे धीरे बदन दर्द को बर्दाश्त करते हुए अलमारी तक पहुंचती है। उसके बाद उसने दूध का वो पतीला उतारा और उस बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली झट से उसमें मुंह डालकर दूध पीने लगी। रवीना ये देखकर बहुत खुश हुई। रवीना उठ जाओ, देखो तुम्हारे बाल वापस आ गए हैं। सुबह उर्वशी की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली। उसको महसूस हुआ कि अब उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसके सोने के बाल भी उसके सर पर वापस आ चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, कहकर वो बेड से उठती है। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गई लिपस्टिक लगा के। वो बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी। बाकी सभी मेंबर्स भी उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके बाल भी वापस आ चुके हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी होने लायक भी हो चुकी है। और ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिर उसने सभी को रात वाली बात बताई, जिसको सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा। आखिर अब तुमको समझ आ ही गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर पैसे को सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाए तो बुरे टाइम में ये भी हमारे काम नहीं आता, जब हमें इसके अलावा लोगों की दुआओं की जरूरत होती है। तुमने ठीक कहा दीदी, मैं सब समझ चुकी हूँ लिपस्टिक लगा के। सुनकर सभी लोग हंस पड़े। उस दिन के बाद रवीना ने भी खुद को बदल लिया और फिर उनके परिवार पर कभी कोई परेशानी नहीं आई।